मित्रों, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने से उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। जैसा कि इस पौराणिक कथा में है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। विपुलस्वान नामक एक श्रेष्ठ मुनि थे, जिनके 2 पुत्र हुए, जिनके नाम थे शुक्रश और तुम्बुरु। महात्मा शुक्रश के 4 श्रेष्ठ पुत्र हुए, जो विनय, सदाचार, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि सद्गुणों में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर थे। ये चारों पुत्र बड़े ही भक्ति भाव से अपने पिता की सेवा किया करते थे और उनके पिता को जब जिस भी वस्तु की आवश्यकता होती थी उसे वे सभी पूरा किया करते थे। महात्मा शुक्रश महान तपस्वी थे। उनकी तपस्या और शरणागत की रक्षा करने की बात देवलोक तक पहुंच गई। अतः देवराज इंद्र यह बात जानकर महात्मा शुक्रश की परीक्षा लेने के लिए पहुंचे। देवराज इंद्र एक वृद्ध एवं रोगी पक्षी का रूप धारण करके उनके पास आए। पक्षी रूपधारी इंद्र मनुष्यों की आवाज में महात्मा शुक्रश से बोले, प्रियवर महात्मा, मैं विंध्य पर्वत के शिखर पर रहने वाला एक पक्षी हूँ। एक दिन हवा के प्रबल झोंके से मैं शिखर से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिससे मेरी चेतना जाती रही, पंख भी टूट गए। 1 सप्ताह के बाद मेरी मूर्छा टूटी तो मुझे शरीर में बहुत पीड़ा महसूस हुई और भूख प्यास भी मुझे सताने लगी। किसी तरह गिरते पड़ते मैं भोजन पाने की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ। अतः जैसे भी हो आप मेरी रक्षा करें, किंतु मुझे भोजन में किसी मनुष्य का मांस चाहिए, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। महात्मा शुक्रश ने पहले तो विचार किया कि मनुष्य का मांस कहाँ से प्राप्त किया जाए। जैसे भी हो शरणागत की रक्षा भी अनिवार्य है, यह समझकर उस इंद्र रूपधारी पक्षी को थोड़ा ठहर जाओ, मैं व्यवस्था करता हूँ। यह कहकर महात्मा शुक्रश ने उस पक्षी को आश्वस्त किया और अपने चारों पुत्रों को बुलाकर कहा, देखो बच्चों, पुत्र के लिए माता पिता अथवा गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना श्रेष्ठ है। यही सबसे बड़ा कर्तव्य है और जो ऐसा नहीं करता वह अधोगति को प्राप्त करता है। तुम सब मेरे गुणवान पुत्र हो, अतः तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस समय मेरे सामने शरणागत की रक्षा की समस्या उपस्थित हुई है। यह वृद्ध तथा दुखी पक्षी भूख प्यास से पीड़ित होकर मेरी शरण में आया है और किसी मनुष्य के मान से इसकी तृप्ति होगी। अतः तुम लोग मेरी आज्ञा का पालन कर अपने शरीर का मांस देकर इसके जीवन की रक्षा करो। मेरे द्वारा इसे दिए गए वचन का पालन करो। ऐसा करने से तुम्हें महान यश की प्राप्ति होगी। चारों पुत्र आज्ञाकारी तो थे, किंतु प्राण देने पड़ेंगे यह सुनकर वे भयभीत हो उठे और पिता से बोल उठे, पिताजी, यह काम हमसे ना हो सकेगा। शुक्रश मुनि के सामने अतिथि की प्राण रक्षा का प्रश्न था, अतः पुत्रों की बात सुनकर वे उन पर क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप देकर कहने लगे, अरे मूर्खों, मुझे वचन देकर भी तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है और तुम इस दुखी पक्षी की रक्षा करने में असमर्थ रहे। अतः तुम चारों पक्षियों की तामसी योनि में जन्म लेकर दुख को प्राप्त करोगे। इतना कहकर शुक्रश मुनि इंद्र रूपी पक्षी से बोले, खग श्रेष्ठ, मैंने तुम्हें मांस देने का वचन दिया है। मेरे पुत्रों ने तुम मना कर दिया है, अतः अब मेरा शरीर ही तुम्हारे सामने उपस्थित है। इसका भक्षण करो और अपनी भूख मिटाओ। ऐसा कहकर शुक्रश मुनि शांत भाव से पक्षी के समीप बैठ गए और भगवान का ध्यान करने लगे। एक क्षण भी नहीं बीता कि इंद्र अपना पक्षी रूप छोड़कर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और मुनि से कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने आपके सत्य वचन एवं तप की परीक्षा लेने के लिए यह पक्षी रूप रखा था। मेरे अपराध को आप क्षमा करें। त्याग, तपस्या, वैराग्य, शरणागत वत्सलता में आप सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं देवराज इंद्र आपको वरदान देता हूँ कि आपके तप एवं धर्म पालन में कोई विघ्न बाधा नहीं होगी और आपको श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त होगा।
ऐसा वरदान देकर देवराज इंद्र अपने स्वर्गलोक को चले गए। सुकृष्ण मुनि के चारों पुत्रों को यह दृश्य देखकर महान आश्चर्य हुआ और उनके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ कि उन्होंने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर बड़ा ही अनर्थ किया है। तब उन चारों ने पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और कहा, पिताजी, हम लोगों को अपनी देह में आसक्ति हो गई थी, इसलिए हम लोग मृत्यु के भय से डर गए थे, जिससे हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सके। अतः आप हमें क्षमा करें और आपने जो पक्षी की तामसी योनि में जन्म लेने का श्राप हमें दिया है, उसे आप वापस ले लें। पुत्रों की बात सुनकर पिता बोले, पुत्रों, आज तक मेरे मुंह से जो भी बात निकली है वह झूठी नहीं हुई, इसलिए तुम लोगों को पक्षी योनि तो अवश्य मिलेगी, किंतु तुम लोगों के मन में अपने दुष्कर्म के लिए पश्चाताप हो रहा है और तुमने इसके लिए क्षमा भी मांगी है, इसलिए तुम्हें पक्षी की योनि में भी परम ज्ञान प्राप्त होगा। उसी ज्ञान से तुम्हारे सब पाप धुल जाएंगे और तुम्हें परम सिद्धि की प्राप्ति होगी तथा तुम लोग धर्म पक्षी के रूप में विख्यात होगे। इतना कहकर महात्मा शुक्र शांत हो गए और उनके पुत्र भी शाप तथा वर पाकर प्रसन्न हो गए। शाप एवं वर के परिणाम स्वरूप महात्मा शुक्र के वे चारों पुत्र पक्षी की योनि में उत्पन्न हुए, जिसका संक्षिप्त वृत्तांत इस प्रकार है। पक्षीराज गरुड़ के वंश में कंधर नामक एक पक्षी हुआ। इसके तार्क्षी नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मंदपाल पक्षी के पुत्र द्रोण से तार्क्षी का विवाह हुआ। विवाह के अनंतर जब तार्क्षी का गर्भ 3.5 महीने का था और वह उस ऐसे समय में एक दिन कुरुक्षेत्र के उस मैदान में उड़ते हुए पहुंची जहां कौरव पांडवों का भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। उसने देखा कि धनुर्धर अर्जुन और भगवत दत्त का भीषण युद्ध चल रहा था। दोनों ओर से बाणों की बौछार चल रही थी। तार्क्षी आकाश में उड़ ही रही थी कि धनुर्धर अर्जुन का सुतीक्ष्ण बाण तार्क्षी को लगा और बाण के वेग से उसका उदर विदीर्ण हो गया। तार्क्षी तो तत्काल ही मर गई, किंतु उसके उदर में जो 4 श्वेत रंग के अंडे थे वे आसमान से पृथ्वी पर गिर पड़े। चूंकि उनकी आयु शेष थी, इसलिए पृथ्वी पर गिरने पर भी अंडे फूटे नहीं। देवयोग से उसी समय भगवत दत्त के हाथी का घंटा अर्जुन के बाण से कटकर उन अंडा पर इस प्रकार गिरा कि उसने अंडों को चारों ओर से ढक लिया। घंटा बड़ा भारी था, इसलिए वह पृथ्वी में धंस गया। इस प्रकार उस भीषण युद्ध के क्षेत्र में घंटे के द्वारा उन अंडों की सुरक्षा हो गई। जब युद्ध समाप्त हुआ तो उस स्थान पर शमीक ऋषि घूमते घूमते आ पहुंचे। उन्हें वहां घंटे के भीतर से पक्षियों के बच्चों की आवाज सी सुनाई पड़ी। महर्षि को बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने किसी प्रकार घंटे को उठाया और देखा कि वहां पर पंख रहित 4 पक्षी शावक असहाय अवस्था में पड़े हैं। उन्हें देखकर तो शमीक ऋषि और अधिक आश्चर्य में पड़ गए कि कैसे इस भीषण युद्ध क्षेत्र में घंटे द्वारा इन पक्षी शावकों की रक्षा हुई। उन मुनि को उन पक्षी पर बड़ी दया आई। उन्होंने अपने साथ आए शिष्यों से कहा, देखो, इन पक्षी शावकों को ले जाकर तुम लोग आश्रम में जाओ और जानवरों आदि से इनकी रक्षा करते हुए भली भांति देख रेख करो। गुरु की आज्ञा से शिष्य उन पक्षी शावकों को आश्रम में लेकर आ गए और अन्न जल आदि देकर उनका पालन पोषण करने लगे। 1 महीना ही लगभग बीता था कि बच्चों को अब उड़ने की शक्ति आ गई और वे आसमान में बहुत ऊंचे उड़ने लगे और उड़ते फिर आश्रम में लौट आते थे। एक दिन महर्षि शमीक अपने शिष्यों को धर्म तत्व का, ज्ञान तत्व का उपदेश दे रहे थे। उसी समय महर्षि के प्रभाव से उन पक्षियों के अंतःकरण में स्थित ज्ञान प्रकट हो आया और वे शुद्ध संस्कृत निष्ठ वाणी में महर्षि से कहने लगे, भगवान, आपने हम पर बहुत भारी उपकार किया है। आप ही हमारे माता पिता और गुरु हैं। जब हम गर्भ में थे उसी समय हमारी माता की मृत्यु हो गई। पिता से भी हमारी रक्षा ना हो सकी। आप यदि समय पर ना आते
तो हम लोग घंटे के अंदर ही भूख प्यास से व्याकुल होकर तड़प तड़प कर मर जाते। आज हम इतने बड़े हो गए हैं, यह सब आपकी कृपा का फल है और आपके अनुग्रह से हमें ज्ञान भी प्राप्त हो गया है। आप आज्ञा करें, हम आपकी क्या सेवा करें। उन पक्षियों को शुद्ध संस्कृतमयी वाणी में बोलते देखकर सभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने उन पक्षियों से पूछा कि उन्हें पक्षी होते हुए भी किस प्रकार से ऐसी वाणी प्राप्त हुई तथा कहाँ से धर्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ। इस पर उन चारों पक्षियों ने अपने पूर्व जन्म का संपूर्ण वृत्तांत उन्हें बता दिया कि किस प्रकार हमसे पिता की आज्ञा का उल्लंघन हुआ और उसी के कारण पिता के श्राप से हमें पक्षी की योनि प्राप्त हुई, किंतु फिर पिताजी ने अनुग्रह करके हमें पक्षी योनि में परम ज्ञानी तथा धर्म के सूक्ष्म तत्व को जानने वाले होने का वरदान प्रदान किया। पिता के वर से तथा आपके सत्संग से साधारण पक्षी होने पर भी हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त है। इतना कहकर वे पक्षी चुप हो गए। यह सुनकर शमीक ऋषि तथा सभी आश्रम वासियों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और सभी को यह लगा कि माता पिता की आज्ञा का पालन न करने से भीषण दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। तदंतर महात्मा शमीक ने उन ज्ञानी पक्षियों को जाने की आज्ञा प्रदान की और धर्म ज्ञानी के रूप में वे पक्षी विंध्य पर्वत पर जाकर निवास करने लगे। भगवान वेद व्यास जी के शिष्य महर्षि जैमिनी को इन्हीं धर्म पक्षियों ने संपूर्ण मार्कंडेय पुराण की कथा सुनाई। धर्मोपदेश करते हुए वे पक्षी अंत में परम गति को प्राप्त हुए। तो मित्रों, अपने माता पिता की सेवा हमेशा करनी चाहिए और उनकी बातें आज्ञा का पालन हमेशा करना चाहिए। इससे उनका आशीर्वाद ही मिलता है, वरना उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। मार्कंडेय पुराण के पुराण कोश से कथा ली गई है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री राम। हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।